साथियों, नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 24 है और इस पार्ट में मैं बताने वाला हूँ हमारे दादाजी की अंतिम विदाई का। तो पार्ट बना चुका हूँ और ये वो वाला पार्ट है कि उन्होंने अपने जीवन में जो उन्होंने अपने साथी बना रखे थे दुख दर्द के लिए, और उनको अंतिम विदाई के बाद उनके दोस्तों का उनके प्रति कैसा व्यवहार था। यानी जब वो जीवित थे तो उनका व्यवहार कैसा था, और जब वो इस दुनिया पे नहीं रहे तो मेरे दादाजी के दोस्तों का क्या विचार था। साथियों, उनके साथी जीवन भर तो अंधविश्वास पे भटकाते रहे कि डॉक्टर के पास मत जाओ, इस बाबा जी के पास चले जाओ, उस बाबा जी के पास चले जाओ, इस मूर्ति की पूजा कर लो, उस मूर्ति की पूजा कर लो। जब वो नहीं रहे दुनिया में तो उनका व्यवहार ऐसा बदला। जिस दिन मैं अंतिम विदाई दादाजी करके आया था, उसके 4 दिन बाद मैं गांव में गया और जो उनके दोस्त थे सभी दोस्तों से मिला और उनसे पूछा कि वो भी दादा लगते थे, क्योंकि वो हमारे दादाजी को भैया बोलते थे, तो वो भी दादा ही लगेंगे। मैंने कहा, दादा बाबा, वो आपके साथ आना जाना करते थे, बैठते उठते थे, अगर कोई लेन देन हो तो मुझे बता दें, हम उनका लेन देन बराबर करेंगे। साथियों, उनके 4 दोस्त थे। पहले नंबर पे कल्लू कलार और पृथ्वी महाराज, रज्जू सेठ, और एक था कल्लू पहलवान। साथियों, 4 दोस्त थे। सभी से पूछा, किसी ने कहा नहीं, हमारा लेना देना कुछ नहीं है और सब ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, नाम से लिया ना दिया है पैसे वैसे का। एक जो पहले नंबर के उनके दोस्त थे, वो दुकान चलाते थे, कल्लू कलार, उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे से 300 रुपये ले गए थे और 20 दिन हो गए। तो हमने कहा ठीक है, आपके पैसे दिए जाएंगे। साथियों, हमने उस दादाजी के साथी का, जो बहुत मानते थे, उनके कहने पे सारे कार्य करते थे, मरने के बाद उन्होंने अपने साथी के 300 रुपये हमसे ले लिए, हमने दे दिए। उन्होंने बताया, हम दे दिए। साथियों, ये रहा उनके अंतिम विदाई के बाद दोस्तों का रिएक्शन। तो इस दुनिया में जो मुझे लगता है, मरने के बाद दोस्ती वोस्ती कोई कुछ मानता नहीं है और पैसे लेन देन सब लड़कों से ले लिया करते हैं। इसलिए दोस्ताना करें बहुत हिसाब से। जो आदमी अच्छा हो, कुछ उसके अंदर सहने की शक्ति हो, दुख सुख में शामिल रहे, ऐसा हो, बहुत सोच समझ के दोस्ती याराना करना चाहिए।
नहीं तो जीते जी सब मतलब के साथ ही रहते हैं, क्योंकि दोस्तों को भी काम निकलना होता है आपस में एक दूसरे से कुछ में कुछ काम लालच होता है, तभी दोस्ती बनाते हैं, मुझे जो लगता है। क्योंकि हमारे दादाजी ने के दोस्तों ने ऐसा ही किया। आप भी सावधान रहें। और यह पार्ट लास्ट उनका पार्ट था कि दादाजी के दोस्तों का व्यवहार कैसा रहा, इसके बताने के लिए ये पार्ट बनाया। और इस पार्ट के साथ दादाजी की जीवन कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और अगली जो कहानी बताऊँगा वह मैं पिताजी की बताऊँगा। पिताजी का जीवन, उनके कार्य, उनका व्यवहार, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही, अब कैसी है। ये दादाजी की कहानी थी, अंतिम कहानी। साथियों, आपने मेरा ये वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, समय निकालकर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।